हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं कैटेगराइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, कुछ फैक्ट शेयर मैं आपको करना चाहता हूं और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि बहुत सारे बच्चे जो CS EET की जिनको क्लासेस नहीं मिल पा रहे हैं या किसी तरीके से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो क्लास अगर फुल फ्लेज क्लास परचेज नहीं हो पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारी जो फ्री क्लासेस हैं उनको आप बाकी सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा बताएंगे तो उनका बहुत भला कर रहे हैं। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है CS EET की क्लासेस के दौरान बहुत सारी जगह से क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। कई बार कुछ बच्चों ने कहीं रजिस्ट्रेशन करा भी रखे हैं कहीं पर, तो उनको रेगुलर बेसिस पर फ्रीक्वेंटली क्लासेस कंटेंट नहीं मिल पाता जिससे वो पढ़ पाए। तो इसके लिए आपको कुछ हमारी क्लासेस के थ्रू उन बच्चों की मदद करनी है जिससे उन बच्चों को आइडिया लगे कि पढ़ाई कैसे करनी है। देखो, फुल फ्लैश क्लासेस तो हम फ्री में शेयर नहीं कर रहे हैं, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। क्योंकि हमारी बाकी सारी जो क्लासेस है फुल फ्लैश क्लासेस एक रीजनेबल चार्ज पर अवेलेबल हैं और उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स भी अवेलेबल हैं आपके लिए। काफी सारे बेसिक प्राइसिंग में डिस्काउंट दिए गए। दूसरा, जो हमारी क्लासेस हैं जिनको पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं, उस जो बेआउट है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और काफी आपको मदद मिल जाएगी कैसे आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपने करनी है। तो आप खुद पढ़ें और अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की मदद करें। यूट्यूब जो वीडियोस हैं उन्हें आप फ्री शेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो पाएगी। अब मैं अगले मुद्दे पर आऊंगा, कैटेगराइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया पर आऊंगा। और जब हम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि सर ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होती हैं, नॉट शेड्यूल्ड बैंक क्या होती हैं, साथ ही साथ में नेशनलाइज्ड बैंक क्या होंगी, फॉरेन बैंक क्या होंगी, कहीं ना कहीं रीजनल रूरल बैंक क्या होंगी। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट या प्राइवेट बैंक क्या होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का यहां पर एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं आपके सामने। कैटेगराइजेशन करने वाले हैं, बैंकिंग की कैटेगरी को डिवाइड करने वाले हैं। और फर्स्ट कैटेगरी रहेगी हमारी शेड्यूल्ड बैंक और दूसरी कैटेगरी रहेगी नॉन शेड्यूल्ड बैंक। किसे बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक? तो इनका कहना है शेड्यूल्ड बैंक कम अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट से गवर्न होती है और आरबीआई इटसेल्फ एक रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई को आरबीआई एक्ट गवर्न करता है और बाकी सारे फाइनेंशियल सिस्टम को और मॉनेटरी सिस्टम को हमारी आरबीआई गवर्न करती है। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो एक ब्रॉडर टर्म होता है, उसका भी एक मेन कंपोनेंट होता है मॉनेटरी टर्म। उसमें पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? आरबीआई। जबकि फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई को काफी हद तक कंट्रोल रहा और उसके अलावा अदर बॉडीज भी रहेंगी। मुद्दे पर वापस लौट के आ रहा हूं, शेड्यूल्ड बैंक की बात कर रहा था। शेड्यूल्ड का मतलब एक मोटे मोटे तौर पर एक देसी भाषा में आप एज्यूम करके चलो रजिस्टर। सर ये क्या है बेटा? मैं एक देसी भाषा में समझाने का तरीका है ये कि शेड्यूल्ड क्या होता है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई के एक रजिस्टर में आरबीआई के पास जिसका शेड्यूल बना हुआ, आरबीआई के पास जिस बैंक का डिटेल अवेलेबल है, आरबीआई के पास जिस बैंक का रजिस्ट्रेशन है वो कैसा होगा? शेड्यूल्ड बैंक होगा। बात क्लियर? मैंने बहुत ही नॉर्मल और आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये शब्द एक्चुअल मीनिंग से थोड़ा सा आपको डेविएट करेंगे। शेड्यूल भी अगर बैंक की अगर हम बात करें तो एज पर लॉ अगर हम बात करेंगे तो शेड्यूल्ड बैंक कम अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो सेकंड शेड्यूल में कवर हो जाता है, आरबीआई की सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में कवर हो जाता है 1934 की, वो शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ जाता है। उनमें से हम कुछ लिस्ट को यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया आर फर्दर कैटेगराइज इनटू, और शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट की हम फर्दर कैटेगरी बना सकते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा वो किसमें होगा? नेशनलाइज्ड बैंक में, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स, साथ ही साथ अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट स्टेट बैंक में मर्ज हो चुके हैं और इसके अलावा अदर प्राइवेट बैंक भी कई बार हमारे, काफी सारे प्राइवेट बैंक कई बार हमारे शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो जब शेड्यूल्ड बैंक की बात करेंगे तो शेड्यूल्ड बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक भी आते हैं, फॉरेन बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी आते हैं, एसबीआई भी आती है और प्राइवेट बैंक भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक भी आते हैं।
तो ये हमने एक कैटेगरी डिवाइड की। तो आज हमारे माइंड में क्लियर है, हमसे कोई पूछे कि प्राइवेट बैंक है, क्या शेड्यूल बैंक हो सकता है? हाँ हो सकता है, 99% चांसेस है। कई कैटेगरी में नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या शेड्यूल्ड बैंक है? हाँ जी शेड्यूल्ड बैंक है। क्या ये जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, क्या ये नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं? क्या वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अब नेशनलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं ये हमें अलग से समझने की जरूरत है। फॉरेन बैंक क्या शेड्यूल्ड बैंक होंगे? जी बिल्कुल, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में होगा तो शेड्यूल्ड बैंक होगा, यस या नो? तो एक शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नेशनलाइज्ड, फॉरेन, रीजनल, स्टेट बैंक और अदर प्राइवेट बैंक भी आ सकते हैं। इसके बाद अगले मुद्दे पर हम चलेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो सर फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होंगे? ऐसे बैंक जो कि आरबीआई के शेड्यूल में नहीं है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक अंडर द ऑपरेशन इन इंडिया आर अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आलबी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अमोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। ये सारे के सारे बैंक आरबीआई के शेड्यूल्ड में नहीं है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोला जाता है। तो जो आरबीआई का शेड्यूल में है शेड्यूल्ड बैंक, जो आरबीआई के शेड्यूल में नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक। क्या ये बच्चों कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ? अब यहां पर बड़े सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज हो जाते हैं कि सर ये प्राइवेट बैंक क्या होगा, सर ये नेशनलाइज्ड बैंक क्या होगा, सर ये फॉरेन बैंक क्या होगा, सर ये रीजनल रूरल बैंक क्या होगा। इन सारे मुद्दों पर हम अलग से बात करने वाले हैं और अगला टॉपिक हमारा रहेगा इन्हीं आस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक। किसे बोला जाता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर में भी कौन कौन से टाइप के प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर फर्दर हम अदर कैटेगरीज को या वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला हमारा जो कैटेगरी रहेगा दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है बेटा। तो बेटा जब नोटिंग की मैं बात करता हूं, जो नोटिंग है अगर आप इसे नोट करना चाहो तो हैंड टू हैंड नोट कर सकते हो, उतना टाइम कई बार मिलता नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसे बाद में नोट डाउन कर लिया करो। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लोगे और बाद में इजीली नोट डाउन कर लोगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स डेवलप हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में।